प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। अब हम आपको चर्त्व संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। यह भी व्यंजन संधि का एक प्रकार है, चर्त्व संधि। इसका सूत्र है खरिच, और इसका नियम है यदि झल का मतलब वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय या श ख श आता है तो उनके स्थान पर चर का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। फिर से देखें, यदि झल प्रत्याहार का मतलब है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय या श ख श आता है तो उनके स्थान पर चर का मतलब है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण। चर का मतलब है अपने वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर चर में आता है। चर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वह अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, आइए देखिए, सद धन कारः। सद झल है, यह वर्ग का तीसरा अक्षर है, और यहाँ कारः है, सद कारः। आपने नियम में देखा कि झल के बाद यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है या श ख श आता है तो उनके स्थान पर चर अर्थात अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। इसी प्रक्रिया के अनुसार देखिए, सद धन कारः, सद द है, द वर्ग का कौन सा वर्ण है? झल है। झल माने तृतीय वर्ण है। इसके बाद वर्ग का प्रथम वर्ण आया है, क वर्ग का पहला अक्षर। अब जो है, अब द के स्थान पर द के वर्ग का पहला वर्ण त आदेश होकर सत्कारः बना। इसी तरह से सदपात्रम भी द जो है त वर्ण का तीसरा वर्ण है, अपात्रम जो है पहला वर्ण आया है। अब जो है यहाँ पर द के स्थान पर भी इसी द वर्ग का पहला वर्ण आदेश होकर के सतपात्रम बना। इसी तरह से दिग्पालः, दिग ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, पालः जो है प वर्ग का प्रथम वर्ण है। अब जो है इस ग को भी इसी वर्ग का प्रथम वर्ण क आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा दिक्पालः। ठीक बच्चों, धन्यवाद।